नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारी खास वीडियो सीरीज़ कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के बारे में। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेटर का एक हेल्पर फंक्शन जिसका नाम है गेट इंस्टेंस। दोस्तों, गेट इंस्टेंस क्या करता है? बेसिकली आपने अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग से मेरी वीडियो सीरीज़ आप देख रहे हैं तो आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही कि कोऑर्डिनेटर जिस तरह से काम करता है वो एक सुपर ऑब्जेक्ट बनाता है पहले, जो इसका फ्रेमवर्क है बेसिकली उसका, और फिर उसके अंदर सब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जैसे कि डॉलर दिस लोड या डॉलर दिस ईमेल के जो भी हम यहाँ पे आप कोड पे देख रहे हैं सामने। तो डॉलर दिस करके आप इसको एक्सेस करते हैं वो जो आपको गेट इंस्टेंस का फंक्शन है वो आपको क्या करता है, बेसिकली उस सुपर ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस आपको देता है, उसकी एक कॉपी आपको दे देता है ताकि आप उस ऑब्जेक्ट पे ये सारे फंक्शंस कॉल कर सकें। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ उसका यूज़ क्या होता है। जब आप अपनी कस्टम लाइब्रेरीज बनाते हैं, जैसे कि हमारे कस्टम लाइब्रेरीज की वीडियोस में हमने देखा, जब आप कस्टम लाइब्रेरी बनाते हैं अपनी, जैसे ये टेस्ट हमने बनाई थी, और यहाँ पे कहीं आपको ज़रूरत पड़ी कि आपको जो कोऑर्डिनेटर की दूसरी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन है, मान लीजिए कोई हेल्पर है या कोई दूसरी लाइब्रेरी है, उसको अगर आपको यहाँ पे लोड कराना है तो अपने कंट्रोलर में तो आप इस तरह से कर लेते हैं, डॉलर दिस लोड हेल्पर, इस तरह से ना, अरे इस तरह से आप लोड करा लेते हैं। लेकिन ये चीज़ आपके कंट्रोलर में नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? सॉरी, कंट्रोलर बोल रहा हूँ, कंट्रोलर में ऐसा काम करती है लेकिन जो आपकी कस्टम लाइब्रेरी है उसमें ऐसे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये जो आपकी कस्टम लाइब्रेरीज होती हैं ये सुपर ऑब्जेक्ट के स्कोप से बाहर होती हैं जब तक ये लोड नहीं हो जाती। तो ये डॉलर दिस लोड का जो ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है, ये लोड, ये आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे आप काम यूज़ करते हैं गेट इंस्टेंस फंक्शन। मान लीजिए यहाँ पे आपको चाहिए था हेल्पर इस एबीसी फंक्शन के अंदर, तो आपको पहले उसका इंस्टेंस लेना पड़ेगा सुपर ऑब्जेक्ट का, डॉलर सी आई एग्जाम्पल के लिए कुछ भी हमने नाम दे दीजिए वेरिएबल का, इज इक्वल टू गेट अंडरस्कोर इंस्टेंस। यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है, आपको एंड% लगाना है। एंड% होता है दोस्तों गेट बाय रेफरेंस। ये वैसे तो कोर पीएचपी का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि जब आप ऐसा कॉल करते हो तो आपको एक वेरिएबल की जो इधर से वैल्यू निकलेगी उसकी एक कॉपी उसमें बन जाती है इस सामने वाले वेरिएबल में। लेकिन अगर आप गेट पर रेफरेंस करते हो तो बजाय कि उसकी एक कॉपी मिलने के, उसी ऑब्जेक्ट का आपको रेफरेंस मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है। अगर आपने सी में पढ़ा हो या C++ में पढ़ा हो, जैसे हम पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का जो डिफरेंस था वही है। तो पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि इसकी वैल्यू की कॉपी यहाँ पे हो जाती है, और पास बाय रेफरेंस में इसकी जो वैल्यू है वो वही रहती है, उसका एक एड्रेस, एक पॉइंटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। वही काम बेसिकली यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो जो सुपर ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है वो हमें यहाँ पे चाहिए ताकि हम उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप कर सकते हो डॉलर सी आई लोड हेल्पर और एरे, सॉरी, इस तरह से। तो जो आपकी कस्टम लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे आपका ये डॉलर दिस लोड काम नहीं करता है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेना पड़ता है, और फिर उस सुपर ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से आप यहाँ पे कॉल करते हो उसके सारे फंक्शंस। अब आप हेल्पर लोड कराओ, लाइब्रेरी यूज लोड कराओ, मॉडल लोड कराओ, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे करा सकते हो। तो ये था दोस्तों कोऑर्डिनेटर का गेट इंस्टेंस मेथड। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में छोड़िए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हमारे नए वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।